हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आज हम इस सीरीज में सॉल्व करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर की सीरीज के पार्ट 7 का वीडियो है। वेलकम टू क्लास विद विजय। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ तो आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ सोल्व करें, जिससे कि आपके माइंड के साथ हाथों को भी एग्जाम्पल सोल्व करना आ जाएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो किसके फाइंड करने हैं? इस पॉलिनोमियल्स के। और फिर क्या करना है? वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो रिलेशन मैंने आपको बताया था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसको भी फाइंड करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। आई होप आपने नोटबुक अपने हाथ में ले ली होगी। आप मेरे साथ साथ जैसे मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ वैसे फॉलो करके सोल्व करते रहिए। चलिए सबसे पहले हम करते हैं सोल्व। इक्वेशन क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे हमारे पास पिछली वीडियोस में जो पॉलिनोमियल था वो कुछ इस तरह का था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड सी एंड ऐसा। बट यहाँ तो डायरेक्ट है तो बच्चों इनके जीरोस भी फाइंड डायरेक्ट ही होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3। और इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, क्योंकि √3 के अंदर से जो भी डिजिट निकलेगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और आप लिख भी रहे हो साथ साथ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारे जीरोस हैं वो क्या होंगे? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस √3। दूसरा क्या होगा? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √3। इसको मैं नाम दे सकता हूँ अल्फा, इसको मैं नाम दे सकता हूँ बीटा। और हमारी जो आइडियल पॉलिनोमियल होती है वो किस तरह की होती है? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए होता है आगे, एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। यही होता है। अब इससे कंपेयर करके हम इसको इसके रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। एक लाइन और लिखना भूल गया, जहाँ ए जो है 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के इक्वल में 0 हो गया तो फिर पॉलिनोमियल क्या होगा? तो यहाँ पे मेरे एक्स स्क्वायर एक्स है ही नहीं, तो बी क्या हो गया? 0x। सी की जगह पे क्या है? 3 इक्वल्स टू 0। ए क्या हो गया मेरा यहाँ से? 1। बी क्या हो गया? 0। एंड सी क्या हो गया? -3। ये प्लस होता है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करना था, इसीलिए मैंने ये वाला रूप बनाया इस इक्वेशन का। अब रिलेशन में क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जीरोस का मतलब क्या होता है? प्लस, एंड सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? प्लस का √3 प्लस माइनस का √3 इज इक्वल्स टू 0/1, क्योंकि बी मेरा 0 है। क्या हो जाएगा? ये माइनस आएगा बाहर। √3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। 0 इज इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये रिलेशन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वाले रिलेशन को प्रूव करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
क्या होते हैं, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए। √3 मल्टीप्लाई -√3 इज इक्वल्स टू, सी क्या है मेरा -3 अपॉन ए क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 इज इक्वल्स टू -3। ये वाला भी मेरा हो गया कंफर्म। आई होप आपको ये एग्जांपल सोल्व करना आ गया होगा। एग्जांपल 3 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो, किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे डाउट रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक और पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पोलिनोमियल। मतलब हमारे को यहाँ पे पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये और ये। तो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू 2। और जो हमारी ये वाली इक्वेशन होती है इसकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर, पिछले वाले में भी लिखा था हमने, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यही होता है जहाँ ए जो होता है नॉट 0 होता है। तो मैं इससे इक्वेशन लिखने की ट्राई करता हूँ, और इससे इक्वेशन लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हमें ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। इसके अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूँ, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 प्लस यहाँ एक्स आएगा प्लस अल्फा एंड बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर जब तक समझ में आपको नहीं आएगा तो मेरे वीडियोस बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इसके अंदर भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, और इसको समझने में भी कहीं पे भी डाउट हो रहा तो वो भी बताओ, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। क्योंकि अगर आप डाउट लेकर के क्लास में आगे बढ़ते जाओगे तो पिछले कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आगे वाले क्लियर करके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहा है जो अपन ने पढ़ा भी है, तो फिर उस टाइम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर मन में आता है कि यार क्या करूँ क्या करूँ, और टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं स्टेप टू स्टेप सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरम सबको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। बुक में आप ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर एक स्टार बना हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या है कि जो ये एग्जाम्पल है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी ये एग्जाम में नहीं आएगा, और ये हमारे सिलेबस से भी बाहर है। तो इसको फिर भी हम सोल्व करके देखेंगे। उसका कारण ये है कि चलो एग्जाम में नहीं आएगा, अगर फ्यूचर में हम 11th क्लास में सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स, और हमारे सामने ऐसी कोई इक्वेशन आ गई, पोलिनोमियल आ गया, और हमें ये क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व करने पड़े, तो हम क्या करेंगे, वापस बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, अभी सीखा हुआ होगा तो बेसिक से स्टार्ट करने की नीड नहीं आएगी। तो मैं आपको फिर भी एक बार सोल्व करना सिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन से रिलेटेड जो बेसिक इक्वेशन होती है ए बी सी के रूप में, वो लिख के देखता हूं मैं। क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इससे करता हूँ कंपेयर, जिससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में ए आता है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 3, वैसे ही बी मेरा क्या हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 11 एंड डी क्या हो जाएगा 3। बट बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो मेरी ये सारी वैल्यूज़ भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि मेरे तो यहाँ प्लस है और अगर मेरे को यहाँ से माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा बार प्लस, इसके साथ भी सेम, इसके साथ भी सेम। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को चेक करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है इनके, तो मैं क्या करूँगा, पहले x की जगह 3 रखूँगा, चेक करूँगा जीरो के इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है तो हाँ ये जीरो है, और जीरो के इक्वल नहीं आ रही तो ये जीरो नहीं है। फिर इसके लिए करूँगा, फिर इसके लिए करूँगा। मैं आपको इस वीडियो में इसके लिए 3 के लिए करके दिखाऊंगा, बाकी 2 के लिए डायरेक्ट लिख दूंगा, आप अपनी नोटबुक में सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पूरा सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको सोल्व करना है। तो मैं P3 के लिए देखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू में इसका क्या हो जाएगा 81, क्योंकि क्यूब हो गया 4, मतलब यानी इसकी पावर 4 हो गई, क्योंकि आगे भी 3 की पावर 1 है, माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इन सबको सॉल्व किया तो मेरा जीरो आ रहा है, जी जीरो आ रहा है, तो ये जो है राइट है। मैं इसे राइट लगा रहा हूँ, एग्जाम में राइट नहीं लगाना है, नीचे लाइन लिखनी है, मैं तो सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही P-1 के लिए सोल्व करना है, ये भी राइट है, मैंने चेक कर लिया है। आपको अपनी नोटबुक में करना है, मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही फिर इसके लिए भी चेक करना है, ये तीनों राइट होने के बाद हम रिलेशन चेक करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, क्योंकि इन तीनों के लिए चेक किया हमने। इक्वल टू में क्या करेंगे, पहले इन तीनों को प्लस करके देखेंगे। आप बोलोगे सर आप प्लस को बोल के माइनस, क्योंकि इनके साइन भी तो इनके साथ ही है, इनके पिछले क्रम भी तो इनके साथ ही रहेंगे बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि इनके पिछले क्रम पीछे रह जाएंगे, माइनस है तो माइनस आएंगे। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि पिछले क्रम लंबे समय तक साथ चलते हैं, ये उसी का ही फल है। अब इसके लिए क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ये भी आपको चेक करना है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये भी आपको चेक करना है। एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ये भी आपको चेक करना है। अगर ये सारी कंडीशंस राइट हो जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाता है। और इसके नीचे जो एग्जांपल में हमारी लाइंस लिखी हुई है बुक के अंदर, वो आप देख के एक बार लिख लीजिएगा। और
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी मेन जहाँ नींव होती है यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, जो कि बिग बुक में आपको एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप चेक कीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कमेंट, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा पूरा एग्जाम्पल। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम ले जाती है तो क्या करना है, कमेंट करना है। अगर समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाना चाहिए, और हमारी ये प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। इससे मुझे क्या मिलेगा, आपके सजेशन से, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कौन हो, आप हो, मुझे आप देख रहे हो, आप मुझसे सीख रहे हो। अगर आपको इस तरीके से सीखना अच्छा नहीं लगता है, दूसरे तरीके से सीखना अच्छा लगता है, तो वो आप ही मुझे बताओगे, ना कि मैं अपने, क्योंकि जिस तरीके से मुझे समझ में आता है उस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जिस तरीके से समझ में आता है वो दूसरे को नहीं आएगा। आप सब कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने में ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, तो मैं अगली वीडियोस में उसको इम्प्रूव करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ पढ़ता है तो आप इस वीडियो का लिंक उसे शेयर कीजिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 10th की मैथ्स पूरी सब्जेक्ट की, वो भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियोस को देख के उसका लाभ उठा सके और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सके। और सबसे फाइनल स्टेप, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरी सारी बेसिक वीडियोस के कमेंट लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।